वर्ल्ड वॉर टू जापान ने चाइना पर आक्रमण कर दिया था और चाइनीज फोर्सेस लगातार जापान के इन्वेजन के खिलाफ लड़ रही थी, पर यह जापान की फोर्सेस के सामने काफी कमजोर थी। तो यहाँ यूएस ने चाइना की मदद करने का फैसला लिया। यूएस के द्वारा चाइनीज फोर्सेस को सप्लाई प्राप्त करवाने के लिए अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी फ्लाइट पाथ पर एलाइड फोर्सेस के अमेरिकन एयरक्राफ्ट भेजे गए। देखते ही देखते एलाइड फोर्सेस के एयरक्राफ्ट या तो क्रैश होने लगे या वहां के एयरमैन्स गायब होने लगे, और इन मिस्टीरियस घटनाओं के चलते 400 से ज्यादा एलाइड फोर्सेस के जवान या तो मारे गए या गायब हो गए। और इन घटनाओं के पीछे क्या वजह थी, इसका आज तक पता नहीं पड़ पाया है। यूएस के द्वारा बताया गया कि ज्यादातर एक्सीडेंट या तो टर्बुलेंट विंड के चलते या जीरो विजिबिलिटी के चलते हुए हैं, पर जो एयरक्राफ्ट गायब हो गए उनके बारे में कुछ नहीं कहा गया। और इसके चलते वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इस जगह का नाम हेल्स गेट यानी कि नरक का दरवाजा रख दिया गया, और वर्तमान में लोकल रेसिडेंट्स के द्वारा इसको इंडिया का बर्म्यूडा ट्रायंगल कहा जाता है। हमारी दुनिया कई तरीके के अनसुलझे रहस्यों से भरी हुई है, जिसका जवाब आज ना तो साइंस के पास है और ना ही लोगों के पास। इसी वजह से इन्हें मिस्ट्री नाम दे दिया जाता है। और इन्हीं सैकड़ों रहस्यों में से एक है बर्म्यूडा ट्रायंगल, जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में पाया जाता है। यह फ्लोरिडा के अटलांटिक कोस्ट से शुरू होकर बर्म्यूडा आइलैंड और ग्रेटर एंटिलीज आइलैंड के पोर्टो रिको के बीच में एक इमेजिनरी ट्रायंगल है। यहाँ पिछले कुछ वर्षों में कई प्लेन्स और कई शिप्स गायब हो गए हैं, और यहाँ पे कई रहस्यमयी घटनाएं होती रहती हैं। हालांकि इसकी बाउंड्री किसी भी यूनिवर्सल एग्रीमेंट में नहीं है, बट वेगली इसको ध्यान में रखा जाता है, और इसी ट्रायंगल शेप के चलते हुए इसका नाम बर्म्यूडा ट्रायंगल पड़ा है। 19th सेंचुरी से आज तक यहाँ पे कई अजीबोगरीब घटनाएं हुई हैं, जिन पर सैकड़ों रिपोर्टें मौजूद हैं। कुछ शिप्स यहाँ पे बिना किसी वैलिड रीजन के खाली पाई गई हैं, कुछ शिप्स यहाँ से अचानक गायब हो जाती हैं, और कुछ शिप्स का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें कई लोग भी मारे जाते हैं, जिनसे किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्ट्रेस सिग्नल कभी प्राप्त ही नहीं होता है। और यह सारी घटनाएं केवल जमीन तक सीमित नहीं है, ऊपर आसमान में एयरक्राफ्ट के साथ भी ऐसी ही रिपोर्टें देखी गई हैं। कई एयरक्राफ्ट्स गायब हो गए हैं और कई एयरक्राफ्ट्स का बिना किसी वजह के वहां पे क्रैश हो जाता है। और यहाँ तक कि कई रेस्क्यू मिशंस जो इनको ढूंढने या बचाने के लिए चलाए जाते हैं, वो रेस्क्यू मिशंस तक गायब हो जाते हैं। थ्योरीज की माने तो यह सब वहां पे सुपरनेचुरल कारणों की वजह से होता है, पर अगर साइंटिस्ट की माने तो ऐसी घटनाएं ज्यादातर या तो ज्योग्राफिकल या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होती हैं। पर असल में इसकी क्या वजह है, इसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है। बर्म्यूडा ट्रायंगल की तरह ही इंडिया में एक लेक मौजूद है, जिसे लोग लेक ऑफ नो रिटर्न या उसके आसपास के एरिया को लोग इंडियाज बर्म्यूडा ट्रायंगल का नाम देते हैं। यहाँ पिछले 2 दशकों में एक सर्विंग चीफ मिनिस्टर, एक डिफेंस मिनिस्टर, एक मेजर जनरल, 2 आईएएस ऑफिसर और इनके साथ दर्जनों लोगों की जान गई हैं या तो वह गायब हो गए हैं, और जिसके चलते यहाँ के आसपास के लोगों में यह धारणा बनती चली जा रही है कि यह पूरी जगह किसी न किसी प्रकार से सुपरनेचुरल पावर से घिरी हुई है। और वर्ल्ड वॉर 2 के समय से ही ज्यादातर घटनाएं या तो इस लेक के पास हुई हैं या इस एरिया में हुई हैं, और इसी के चलते यहाँ के लोग इसे इंडियाज बर्म्यूडा ट्रायंगल कहते हैं। इस वीडियो में हम पब्लिक डोमेन में मौजूद जो रिपोर्ट्स हैं या जो इन्फॉर्मेशन है, उसी के आधार पे इस जगह का डिस्कशन करेंगे। बाकी इसके अलावा भी यहाँ पे कई थ्योरीज, कहानियां और मिस्टीरियस बातें छुपी हुई हैं। इस लेक का एडमिनिस्ट्रेटिव नेम नवांग यांग लेक है, और यह फेमस लेक नेमपोंग से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर है। आज इस लेक के लिए जो नाम प्रयोग किए जाते हैं, वो ज्यादातर या तो थ्योरीज पे बने हैं या लेजेंड्स के द्वारा दिए गए हैं। यह लेक ज्योग्राफिकली इंडो म्यांमार बॉर्डर पर मौजूद टेंगेश ट्राइब के इलाके में आती है, जो कि 1.4 किलोमीटर लंबी और 800 मीटर वाइड एक वाटर बॉडी है, और रोड के द्वारा यह सीधे अरुणाचल प्रदेश के लेडो रोड से जुड़ती है। लेडो रोड की बात करें तो इसका अरुणाचल प्रदेश के चांगला डिस्ट्रिक्ट में टूरिज्म को बढ़ाने में बहुत बड़ा हाथ है, और इस लेक से अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी पहाड़ी इलाके तक के एरिया को अमेरिकन के द्वारा द हम्प या इंडियंस के द्वारा इंडियाज बर्म्यूडा ट्रायंगल नाम दिया गया है। पर क्या वजह है कि ऐसा हो रहा है?
क्या वजह है कि अरुणाचल प्रदेश के ऊपर का फ्लाइंग जोन आज डेविल्स ट्रायंगल बन गया है। इस एरिया में सन 2000 के बाद 10 से ज्यादा हेलीकॉप्टर गायब हो चुके हैं और जाने कितनी ही फ्लाइट्स की क्रैश लैंडिंग हो चुकी है, लेकिन आज भी यहाँ की साइंटिफिक स्टडी नहीं की गई है। कुछ पायलट्स का कहना है कि यहाँ का वेदर बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। अचानक से तेज हवाएं चलने लगती हैं, सिलेंड्रिकल विंड्स बन जाती हैं, जीरो विजिबिलिटी हो जाती है और यहाँ इन्हीं वर्लपूल्स के चलते हुए कई हेलीकॉप्टर्स इनकी चपेट में आ जाते हैं और उनको क्रिटिकल लॉस हो जाता है। मई 2001 में बॉम्बडीला के करीब तकरीबन 5 लोगों को ले जा रहा एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, जिसमें सारे के सारे मारे जाते हैं। 2010 में भी ऐसी ही घटना यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके बाद 2011 में 13 पैसेंजर्स का एक IAF AN-32 एयरक्राफ्ट भी यहाँ पे क्रैश हो जाता है, जिसमें सारे के सारे लोग मारे जाते हैं। 19 अप्रैल 2011 को AS-350B3 हेलीकॉप्टर यहाँ पे गायब हो जाता है, जिसमें चीफ मिनिस्टर दोरजी खांडू और 4 अन्य लोग भी मिसिंग हो जाते हैं। 4 दिन की खोज के बाद यहाँ पे 5 लोगों की बॉडीज पाई जाती हैं और इसके बाद भी यह सिलसिला रुकता नहीं है। 4 अगस्त 2015 को एक क्रैश के दौरान हेलीकॉप्टर में 3 ऑनबोर्ड लोग मारे जाते हैं, जिनमें से एक डेप्यूटी कमिश्नर भी थे। और यह तो कुछ घटनाएं हैं, इनके अलावा भी यहाँ पे बहुत सी घटनाएं हुई हैं और बहुत से हेलीकॉप्टर्स और लोग आज तक नहीं मिले हैं। नवांगयांग लेक से लेकर अरुणाचल प्रदेश के इस पूरे माउंटेनियस इलाके को आज एविएशन एक्सपर्ट्स डेविल्स ट्रायंगल कहने लगे हैं और इसे सीधा सीधा बर्म्यूडा ट्रायंगल से जोड़ के देखने लगे हैं। और इतना ही नहीं, यह घटनाएं ब्रिटिशर्स के समय से लगातार होती चली आ रही हैं और इन्हीं सारे नाम और कहानियों के चलते इससे कई सारी कहानियां जोड़ के देखी जाने लगी हैं। हालांकि ज्यादातर साइंटिस्टों का कहना है कि यह केवल कहानियां हैं। यहाँ पे जितने भी क्रैशेस हुए हैं ज्यादातर वह यहाँ के ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स के चलते हुए हैं या वेदर कारणों की वजह से हुए हैं। पर असल में यहाँ पे जो क्रैशेस होते रहे हैं और जो एयरक्राफ्ट अचानक गायब होते रहे हैं, उन सब की असली वजह आज तक कोई नहीं जान पाया है। धन्यवाद।